इस कुंडली में शुक्र खाना नंबर 1 है, सबसे बड़ी बात। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि शुक्र खाना नंबर 1 के समय सबसे पहले शनिचर खाना नंबर 1 की जितनी भी कंडीशन है सब देख लीजिए। इसमें उसके बाद भी कुछ कंडीशन लगेंगी, लेकिन आसान सा तरीका है कि शनिचर खाना नंबर 1 वाली कंडीशन को सबसे पहले देखिए। जैसे कि 7वें घर में कौन है, 10वें घर में कौन। तो आप देखेंगे 7वां घर खाली है और 10वें घर में शुक्र के मित्र बैठे हुए हैं। वही नियम है, शनि 1 में हो तो 7वें घर में और 10वें घर में बुध राहु केतु। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, शुक्र खाना नंबर 1 और शनि केतु 10 में है, 7वां घर खाली है। सीधा सा नियम यह है, या तो शुक्र के मित्र बैठे हों खाना नंबर 7 में और 10 में, तो शुक्र नेक होगा। वही कंडीशन शनिचर खाना नंबर 1 के समय होती है। और अगर आप किताब के सूत्रों को समझेंगे, लाल किताब सूत्रों को ध्यान से देखेंगे, तो शुक्र खाना नंबर 1 को रंग बिरंगी माया और शुक्र खाना नंबर 1 मत्स्य रेखा और काग रेखा। अब मैंने जो अभी सूत्र बताए कि शुक्र 1 7 और 10 में शुक्र के मित्र तो मत्स्य रेखा, 7 और 10 खाने में शत्रु आ गए तो काग रेखा। काग रेखा है गरीबी भुखमरी की निशानी, मत्स्य रेखा है घर परिवार धन दौलत जायदाद के अच्छे हालात की निशानी। मत्स्य रेखा मत्स्य यानी मछली, काग रेखा कौआ। अब यहां पे ये भी ध्यान करिए, ये मत्स्य रेखा और काग रेखा शनिचर से ही संबंधित है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। मछली भी लाल किताब सूत्रों में शनिचर की, कौआ भी शनिचर का, लेकिन लाल किताब के सूत्रों में मछली शनि नेक की ऐसे कह सकते हैं, और कौआ शनि मंदे का। इसको इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे समझिए। शुक्र एक रंग बिरंगी माया, मत्स्य रेखा और काग रेखा आपके सामने खुली चुकी है। अब एक और भी पॉइंट है, वो भी इस टेबल पे लागू होता है। इस व्यक्ति का शुक्र मत्स्य रेखा यानी कि नेक असर का है, लेकिन अगर इसका चरित्र नेक ना हुआ, लेकिन अगर इसका चरित्र नेक ना हुआ, पॉइंट समझ लीजिए, तो भी काग रेखा कुदरती रूप से बन जाएगी, मतलब कि मंदा असर होगा। सिर्फ इस कुंडली को देख के 7वां खाली और 10वें घर में शुक्र के मित्र देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये मत्स्य रेखा यानी कि नेक हालात बना ही देगी। अगर इस व्यक्ति का चरित्र मंदा हुआ, इस अच्छी कंडीशन में भी ये सावधानी, ये हिदायत लागू हो रही है। अगर इसने अपना चरित्र खराब कर लिया तो कोई मत्स्य रेखा ना होगी, उल्टे बर्बादियां होंगी। और शुक्र एक की बर्बादियों में एक और बात बर्बादी से संबंधित खोल देता हूं, इसमें अपनी ही नहीं अपनों की भी बर्बादी हो जाती है। अपने संगी साथी अपने कुल खानदान तक असर पड़ता है शुक्र का, जब मंदे हालात बना दिए जाएं या कुंडली में बन जाएं। बनाने के लिए चरित्र निर्माण की मैंने बात करी, उच्च चरित्र का पालन करें, ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसको समझ लीजिए। इसी में एक लाल किताब का सूत्र है शुक्र खाना नंबर 1 के लिए, इसको समझ लीजिएगा। ये लाइन एकदम सोने की कलम और सोने की ही स्याही बना के लिखी गई है। अगर धर्म दुनिया न औरत पे बिकता, कोई लेख मंदा विधाता ना लिखता। दोबारा गौर करिएगा, अगर धर्म दुनिया न औरत पे बिकता, औरत, यहां पे जो औरत का जिक्र है ये अपनी औरत की बात नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया जहान की, मतलब अपोजिट सेक्स की, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, इसको भी समझ लीजिए। तो कोई लेख मंदा विधाता ना लिखता, इस तरीके से। बाकी वो नियम है, मैं और ज्यादा विस्तार से खोल देता हूं कि शुक्र खाना नंबर 1 के समय शनिचर उम्दा हो, अच्छा हो,
अब यहां पे आप लोग कहेंगे राहु पहले है, इस बात को भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इसको गौर करिएगा, बहुत जरूरी चीज है, हमारे कुछ भाई गलती ना करें इसलिए। शनि 10 देख के अमूमन लोग खुश हो जाते हैं, शनिचर खाना नंबर 10 का है। और मैंने ये बात पिछली क्लास में भी और पहले भी बोल चुका हूं कि मैंने जितने बड़े रईस देखे हैं वो शनिचर खाना नंबर 1, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 9 वाले ही देखे। लेकिन भाई इसका शनि राहु और केतु पाप के साथ बैठा है, अब ये पापियों का टेला बन गया है, क्योंकि राहु की नजर में भी है शनिचर, इसको समझिए। ये तो शनि उतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, राहु पहले या शनि केतु बाद में, जाति स्वभाव भी शनि का मंदा हो गया। यहाँ पे शनि की दो प्रॉब्लम सामने आपके खुल के आ रही हैं। एक तो शनि पापी है, दूसरा शनि जाति स्वभाव से मंदा है। लेकिन शनिचर के पास अच्छाई क्या है, इसको समझिए। शनिचर अपने घर का है भाई, ये खासियत है। और कुदरती रूप से ये टेवा भी मेष लगन का ही है, यानी कि 10वें घर में मकर राशि का ही शनिचर है। अब इसकी एक दूसरी खूबी है, वो भी सुन लीजिए। शनिचर केतु मुश्तरका, ये फायदा भी देते हैं, तरक्की भी देते हैं, लेकिन पापी तो है, ये भी सच है। ये भी सच है कि पापी हैं, लेकिन शनिचर केतु मुश्तरका औलाद जरूर होगी। शनिचर केतु मुश्तरका औलाद के मामले में कुदरती मदद, गैबी मदद परमात्मा की तरफ से देगा, चाहे वो पापी हो, चाहे औलाद उसका कहना ना माने, चाहे औलाद उसको सुख ना दे, लेकिन औलाद जरूर होगी, नर औलाद। और ये भी फैक्ट है, जब शनि केतु पे राहु की दृष्टि आएगी तो उस व्यक्ति की औलाद बाप के कहने में नहीं चलेगी। मैं यहां नर औलाद की बात कर रहा हूं, केतु से संबंधित, इसको भी समझ लीजिए। औलाद बाप के कहने पे ना चलेगी, या फिर बाप से दूर हो जाए, दूर देश परदेश चली जाए, व्यापार नौकरी कामकाज के सिलसिले में, ऐसा भी होता है। ये भी एक कोरे सच है, इसको भी समझिए। लेकिन औलाद होगी जरूर, इसको समझिए। ये शनि केतु से संबंधित, इसमें शुक्र का कोई योगदान नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। अब साहब दूसरे पॉइंट पे आइए। शुक्र एक शनि उम्दा, तो शनि यहां जो अच्छे हालात में है सिर्फ इतना भर है कि वो अपने घर का है। और इस व्यक्ति ने शनिचर का ये भी ध्यान रखा है, आज इसका वर्षफल 62वें साल का चल रहा है। इस व्यक्ति ने 48 साल से उम्र से पहले मकान नहीं बनाया है, ये भी सच है। ये इसका कुदरती बचाव हो गया है, इस बात को भी ध्यान करिए। शनिचर खाना नंबर 10, 48 यानी 48 की उम्र से पहले मकान बना लिया तो पैसे की आई चलाई काम धंधे की वहां दिक्कत करेगा। हम्म। अब शुक्र एक के पीछे एक और सूत्र है, इसको समझिए। शुक्र खाना नंबर एक पे ही एक सूत्र है, वो कहता है बुध अच्छा, शुक्र एक बुध नेक, तो मच्छरे का नहीं तो कागरे का। शुक्र खाना नंबर एक, जन्म कुंडली में बुध अच्छे हालात का हो तो मच्छरेखा, नहीं तो कागरेखा यानी कि बुरी, बुरे हालात। बुध तो साहब इस कुंडली में 12वें घर में है, इसको समझिए। बुध को तो अच्छा नहीं कह सकते। अगर इस किताब इस कुंडली को देखेंगे
है ना, तो अच्छा नहीं कह सकते। एक और सूत्र है इसी कुंडली पे, लेकिन इस पे लागू नहीं होता है, इस कुंडली से अलग लेके जा रहा हूं आपको। पहले बुध को कंप्लीट कर देते हैं, चलिए। नो डाउट बुध बहुत मंदा होता है 12वें घर में, और पुरुष के टेवे में तो बहुत ज्यादा मंदा होता है स्त्री के मुकाबले। स्त्री को तो फिर भी सुख चैन दे देता है, लेकिन पति पत्नी दोनों का बुध 12वें घर में आ जाए तो बहुत बड़ी बुराइयां हो जाती हैं। दोनों की गृहस्थी ही चौपट हो जाती है, घर बिखर जाता है। लेकिन एक क्वालिटी है बुध की, अगर वो शनिचर या सूरज के साथ होगा तो उसकी बुराइयां कम हो जाएंगी। उसका कारण है बुध का जहर, बुध का जो बुरा मंदा जहरीला असर है वो शनिचर और सूरज पे अपना बुरा असर नहीं फेंकता है। इस कारण से बुध यहाँ पे जितना मंदा असर दे सकता था उतना तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसको अच्छा नहीं कह सकते। अब इस टेवे से मैं अलग हट रहा हूं, और ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक सूत्र बोला, मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने आज का विचार बनाया है कि मैं शुक्र पे ही आज की क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि इस पे ही बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बोला था कि रंगीन या शुक्र की पूरी उधेड़ूंगा आज। तो एक ग्रह आपकी नजर में बहुत ज्यादा अच्छे हालात में खुल के आ जाएगा आपकी समझ में। दोस्तों जब किसी कुंडली में शुक्र एक में हो और शनिचर वाली ही कंडीशन 7वें और 10वें घर की वही लगेंगी, वो कंडीशन होंगी जैसे इसमें लग रही है, तो ये अच्छे हालात का हो गया शुक्र, यानी कि मत्स्य रेखा का। दूसरा सूत्र मैंने दिया कि बुध अगर मंदा तो भी काग रेखा। अब जो सूत्र दे रहा हूं इसको समझ लीजिए। चाहे शुक्र एक के समय बुध भी नेक हो और चौथे और 7वें घर की कंडीशन पे भी सब कुछ अच्छा हो, इसको समझ लीजिएगा। शुक्र एक के समय, मैं दोबारा बोल रहा हूं, शुक्र एक के समय बुध भी बहुत अच्छा बैठा है, शुक्र एक के समय चौथे माफ करना 7वें और 10वें ग्रह की कंडीशन भी उसको अच्छा नेक बढ़िया बना रही है, मत्स्य रेखा बना रही है। सब कुछ होने के बाद भी अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल छठे घर का या मंगल 12वें घर का आ जाए, या फिर 7वां और 10वां खाली हो तब भी, या 7वें और 10वें में शुक्र के मित्र बैठे हों तब भी काग रेखा बन जाएगी। मंगल का इतना बड़ा असर होगा, शुक्र एक के समय बाकी सभी कंडीशन के अनुसार सब कुछ बल्ले बल्ले है, नेक है, अच्छा ही अच्छा है। इसलिए ये सूत्र बता रहा हूं, आप तो खुश हो जाएंगे भाई 7वें और 10वें के घर से अच्छे हालात हैं यार, बुध भी अच्छा बैठ गया, कोई समस्या नहीं है भाई। लेकिन अगर उसी कुंडली में मंगल छठे घर का या 12वें घर का बैठ गया तो सब फलादेश चौपट हो जाएगा, सब डैमेज, काबू से बाहर का सौदा। इसलिए शुक्र खाना नंबर 1 को जब देखें तब 7वें 10वें घर में बैठे हुए ग्रहों को देखें, बुध को देखें, फिर मंगल की कंडीशन भी देखें कि भाई छठे या 12वें में तो नहीं है, इस तरीके से। नहीं तो जो मैं मच्छरेखा की बात कह रहा हूं ये सब बेमानी हो जाएगी, कागरेखा बन के व्यक्ति के पास भुखमरी, घर परिवार में इज्जत मान सम्मान, सुख की रोटी नसीब ना होगी, हैंड टू माउथ, यानी कि शनि मंदे वाले हालात में जीवन गुजार रहा होगा। इसलिए मंगल छठे और 12वें में नहीं है, इस चीज को भी देखें। अब इस जन्म कुंडली पे थोड़ा गौर करिएगा, दोबारा इसी कुंडली पे आता हूं, इसमें मंगल 6 या 12 नहीं है, यहां से शुक्र ठीक है, 7वां खाली है, 10वें में शनि केतु शुक्र के मित्र लोग बैठे हैं, यहां से भी शुक्र ठीक है।
बुधवार में मैं बैठ के बहुत बड़ी बुराई दे सकता था, लेकिन वो बुराई भी सूरज बुध के साथ बैठने से कुछ कम हो गई है। यानी कि शुक्र इसका बुराई पे नहीं है। ऐसे कैलकुलेट करिए। शनि केतु ने औलाद भी दे दी। शनि दसवें की कंडीशन 48 तक इसने मकान भी नहीं बनाया, ये भी बचाव हो गया। एक, अब शुक्र के हालात पे दोबारा आ जाइए। शुक्र खाना नंबर 1 के समय ऐसा व्यक्ति धर्महीन हो जाए, धर्म को ना माने, धर्म की पालना ना करे, तब भी सरकार से संबंधित कोई नुकसान नहीं होता है। शुक्र खाना नंबर 1। अब यहां पे मैंने धर्महीन बोला है, चरित्र की बात नहीं की है। कहीं आप चरित्र दोष से धर्महीन जोड़ लें, नहीं भाई। शुक्र एक के लिए रंग बिरंगी माया, इस बात को समझिए। इसलिए अब शुक्र खाना नंबर 1 के समय व्यक्ति धर्महीन है या धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो देखिए। एक एक सूत्र पकड़िए। शुक्र खाना नंबर 1 के समय व्यक्ति के अंदर धार्मिकता है या नास्तिकता है, वो धर्महीन है या धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला है। ये हालात कैसे पता चलेंगे? ये हालात पता चलेंगे उस व्यक्ति की कुंडली में, इसी की में 8 खाना नंबर 8 में कौन बैठा है। 8 खाली है। फिर देखेंगे बृहस्पति के हालात। ये दो नियम, व्यक्ति धर्महीन है यानी कि नास्तिक, और धर्म कर्म वाला है यानी कि आस्तिक। तो ये दो ग्रह बताते हैं। खाना नंबर 8 में जब मंदे हालात हो तो धर्महीन होगा, या फिर बृहस्पति पिटा हुआ हो, मंदे हाल का हो, तब पता चलेगा। तो बृहस्पति 11वें घर में है, 8वां घर खाली है। और सबसे बड़ी बात है बृहस्पति 11वें का, नो डाउट बहुत सारी कमियां परेशानियां, 7वें घर जैसे ही हालात होते हैं बृहस्पति 11 के, ये भी नोट कर लीजिए। बृहस्पति खाना नंबर 11 में अकेला हो तो ऐसे समझ लीजिए हालात कैसे बनते हैं, जैसे कि बृहस्पति 7 के, यानी कि ज्यादातर मंदे ही हालात होते हैं। लेकिन उसके साथ कौन बैठा है? मंगल। और चंद्रमा की दृष्टि भी है। बृहस्पति शेर दूसरे शेर के साथ बैठा है और चंद्रमा की दृष्टि में। ये व्यक्ति धर्महीन तो बिल्कुल भी ना होगा, भरपूर धर्म कर्म करता होगा, 101%। और वैसे भी एक सूत्र है कि बृहस्पति 11 में हो और व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला हो तो बृहस्पति 11वें घर का भी अच्छे असर दे जाता है। बृहस्पति 11 वाले को धार्मिक होना ही चाहिए। बृहस्पति 11वें वाला धार्मिक रहेगा तो बृहस्पति के मंदे असर से बचाव रहेगा। ये व्यक्ति धार्मिक भी है, धर्महीन भी नहीं। अच्छा, एक कुछ दिमागी खाने से संबंधित है, आप लोग किताब में देखेंगे तो और समझ में आएगा, मैं यहां बता रहा हूं। शुक्र जब खाना नंबर 1 में होता है तो सूत्रों के अनुसार माना जाता है, जो कि दिखता नहीं है लेकिन माना जाता है, शनि से मुश्तरका। और इससे दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव होता है, जो कि व्यक्ति में एक आकर्षण पैदा करता है 16 से लेके 36 तक। या तो वो इश्क मोहब्बत अयासियों में ज्यादा रहेगा, और नहीं रहेगा तो कम से कम एक उसकी आदत होगी बातों से मीठापन लाके अपोजिट सेक्स को आकर्षित करना, मतलब कि जवानी तौर पे इश्क मोहब्बत की बातें करना। ये दिमागी खाना नंबर 1 शुक्र खाना नंबर 1 के समय एक्टिव होता है, जो कि शुक्र शनिचर से मुश्तरका मान के ये दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव होता है। इसी में दिमागी खाना नंबर 1 की ही एक और आदत है, खुद पसंदगी जिसे बोलते
मतलब मैं ही मैं के गाने दोहराने की आदत। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे आगे तुम्हारी क्या औकात है। मतलब अहंकार, अहंकारी प्रवृत्ति। धन्यवाद संकल्प जी। इस तरीके से ये दिमागी खाना। लेकिन मैंने बताया है, क्योंकि दिमागी खाने से संबंधित मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन कभी कभी दिमाग में आ जाता है कहाँ क्या एक्टिव हो रहा है, तो मैं बोल देता हूँ। तो इसको भी नजर में रखिएगा। इसीलिए अब अगला पॉइंट पकड़िए, इससे ही रिलेटेड है कि जब व्यक्ति में, एक तो मैंने सबसे पहले बोला इश्क मोहब्बत की फालतू की बकवास, और दूसरा बोला खुद पसंदगी, तकब्बर, मतलब अभिमान, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना, मैं ही मैंने ये करा, मैंने वो करा, इस तरीके की बातें, लोगों को अपने से कमतर आंकना, मैं ज्यादा बड़ा हूं, इस तरीके के ख्यालात आ जाते हैं। तो किताब का सूत्र क्या कहता है? शुक्र खाना नंबर एक, सबसे बड़ी सावधानी कि दूसरों से सलाह लेके काम करें। दूसरों से सलाह लेकर काम करें, क्योंकि आपका स्वभाव ठीक नहीं है। कुदरती रूप से आपको शुक्र खाना नंबर एक में बैठ के शनि से मुश्तरका, वो शनि से मुश्तरका नहीं है, लेकिन शनि से मुश्तरका होता हुआ असर देगा, और आपसे गलतियां करवाएगा। आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जिनसे नुकसान संभव है। बड़ी बुआ ना बने, दूसरों से सलाह लेके अपने काम काज को आगे बढ़ाएं।